कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सामने दो रास्ते होते हैं। एक तरफ वो इंसान होता है जिसे हम दिल से चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया में लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा था रोहित। रोहित एक छोटे से शहर का साधारण लड़का था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज की कभी कमी नहीं रही, माँ बाप का प्यार। रोहित बचपन से पढ़ाई में अच्छा था। उसके माता पिता ने अपनी जरूरतें कम करके उसे पढ़ाया। कई बार ऐसा भी हुआ कि पिता के पास अपने लिए नई चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन रोहित की स्कूल फीस समय पर जमा होती थी। माँ खुद पुरानी साड़ी पहन लेती थी, लेकिन बेटे के लिए नई किताब जरूर खरीदती थी। रोहित बड़ा हुआ और कॉलेज जाने लगा। वहीं उसकी मुलाकात नैना से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। नैना रोहित को समझती थी। जब रोहित परेशान होता, वो उसका साथ देती। रोहित को लगने लगा कि शायद नैना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। कुछ साल बाद रोहित ने नैना से शादी करने का फैसला कर लिया। एक शाम रोहित ने घर पर हिम्मत करके कहा, पापा, मैं नैना से शादी करना चाहता हूँ। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। पिता ने कुछ देर तक बेटे को देखा और फिर धीरे से बोले, बेटा, हमें तुम्हारे प्यार से परेशानी नहीं है, लेकिन इस रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें डर लगता है। रोहित नाराज हो गया। आप लोग मेरी खुशी नहीं समझते, हमेशा अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, हम तुम्हारी खुशी के खिलाफ नहीं हैं, हम बस चाहते हैं कि तुम जिंदगी का फैसला भावनाओं में आकर नहीं, समझदारी से करो। लेकिन प्यार में डूबे रोहित को उस समय माँ की बात समझ नहीं आई। नैना ने भी रोहित से कहा, अगर तुम्हारे माँ बाप हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है तो तुम्हें फैसला करना होगा। रोहित चुप रहा। फिर नैना ने कहा, या तो तुम मुझे चुनो या अपने परिवार को। ये सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ नैना थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, दूसरी तरफ उसके माता पिता थे जिन्होंने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। अगली सुबह रोहित ने पिता को दुकान पर देखा। पिता वही पुरानी चप्पल पहने हुए थे। रोहित की नजर उनके पैरों पर गई। उसे अचानक बचपन का एक दिन याद आया। उस दिन रोहित ने स्कूल की फीस के लिए पैसे मांगे थे। पिता के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अगले दिन फीस जमा हो गई थी। रोहित ने पूछा था, पापा, पैसे कहाँ से आए? पिता मुस्कुराकर बोले थे, तुम बस पढ़ाई करो बेटा, बाकी की चिंता मत करो। आज रोहित को समझ आया कि उस समय पिता ने अपनी जरूरत रोककर उसकी जरूरत पूरी की थी। उसे माँ की वो बातें भी याद आई जब वो रात रात भर पढ़ता था। माँ उसके पास बैठकर कहती थी, बेटा, तू बस मेहनत कर, एक दिन तुझे अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रोहित की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो घर वापस आया और माँ के सामने बैठ गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रोहित कुछ बोल नहीं पाया। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, मैंने आपको बहुत गलत समझा। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। माँ बाप से गलती हो सकती है बेटा, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। रोहित ने नैना से मिलने का फैसला किया। उसने नैना से कहा, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू नहीं कर सकता। नैना ने गुस्से में कहा, तो तुमने मुझे नहीं चुना? रोहित शांत होकर जवाब दिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन उन लोगों को भी नहीं खो सकता जिन्होंने मुझे खुद से पहले रखा। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर नैना ने कहा, अगर तुम्हें अपने माता पिता को चुनना है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। और दोनों अलग हो गए। रोहित के लिए वो दिन बहुत मुश्किल था। वो रोया। कई रातें उसने बिना सोए गुजारी। उसे लगता था कि शायद उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार खो दिया है। लेकिन समय के साथ उसे एक बात समझ आने लगी, किसी रिश्ते का खत्म होना जिंदगी का खत्म होना नहीं होता। रोहित ने खुद को संभाला। उसने अपनी पढ़ाई और काम पर ध्यान देना शुरू किया। दिन रात मेहनत की। कुछ साल बाद उसने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में कई मुश्किलें आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। आज रोहित के पास पैसे भी थे, सम्मान भी था, और सबसे बड़ी बात, उसके माता पिता उसके साथ थे। एक दिन रोहित दुकान बंद करके घर आया। उसने देखा पिता कुर्सी पर बैठे थे और माँ खिड़की के पास बैठी थी। रोहित ने दोनों के पास जाकर कहा, आप दोनों ने मेरे लिए पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन मैं कभी आपको धन्यवाद नहीं कह पाया। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से धन्यवाद नहीं मांगते। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों को गले लगा लिया। उस दिन उसे समझ आया कि जिंदगी में हर प्यार को पाना जरूरी नहीं होता, लेकिन माँ बाप की कीमत समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि प्यार जिंदगी में दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ बाप का साथ हमेशा नहीं रहता।
हमें इस कहानी से यही सीखने को मिला है, अगर जिंदगी में कभी आपको प्यार और परिवार के बीच कोई फैसला लेना पड़े तो सिर्फ भावनाओं में आकर फैसला मत लेना। अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने माता पिता की कुर्बानियों को याद करो और सबसे जरूरी बात, सच्चा प्यार आपको आपके परिवार से दूर करने के बजाय आपके रिश्तों को समझने की ताकत देता है। अगर कोई रिश्ता आपसे आपके माँ बाप को छोड़ने की कीमत मांग रहा है तो एक बार रुककर जरूर सोचिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत से लोग आते जाते हैं, लेकिन माँ बाप हमारी जिंदगी का वो रिश्ता है जिन्हें खोने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है और कुछ नहीं। अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।